जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसके परिवार में रामू, सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था जिसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहाँ भी जाता उसे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया और रघु सोचता है, वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद को देखता है। अरे वाह, अमरूद! मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता वहां आ जाती है और तोते को अमरूद खाते हुए देख लेती है और वह उसे भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और उसकी पत्नी सीता खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती है तो दूसरी तरफ रघु तोता रसोई में अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता वहां आ जाती है और रघु को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है और रघु को पकड़ने के लिए पिंजरे में एक अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरों को लेकर बहुत दूर चली जाती है और कहीं रख देती है। कुछ दिन बाद उसके घर की सारी बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है, जिस पे सीता कहती है, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया। अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। थोड़ी देर बाद सीता वहां आती है और रघु को देखकर कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है और रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छा चलने लगता है। एक रात रघु जब अमरूद खाने के लिए आता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में फंसे रघु तोते को देख उसे बाहर निकाल देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु तोते को छोड़ देता है, वो उसके अगले दिन से ही उसके घर की सारी बरकत कम होने लगती है। काम में घाटा होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत होने लगती है और चला जाता है तो अचानक बरकत खत्म हो जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के अंदर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु तोते का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता उस घर में फिर कभी नहीं आता।
ऐसा ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा।